वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय द मल्टीप्लिकेशंस डिवीज़न, और दूसरा जो टॉपिक रहेगा इसमें रहेगा चेकिंग इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट क्या होते हैं? जो एक जैसे दिखाई देते हैं, और ये दो तरीके से होते हैं, एक तो मल्टीप्लाई करके, दूसरा डिवीज़न करके। अब मल्टीप्लाई करके कैसे हैं वो देखते हैं। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द नेक्स्ट थ्री इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 1/3, 2/3 और 3/9। आपकी बुक्स में जो है वो कुछ इस तरीके से दिया मिलेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है, ये सेम होता है। देन तो यहाँ पे स्टार्ट करें, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है कि 1/3 लिखा, 1/3 को लिखा, फिर आगे वाला इसने तो नेक्स्ट थ्री इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करता है। तो 1/3, 2/3, 3/9 सीरीज़ देखिए, 1 2 3, नीचे क्या है 3 6 9, यानी 3 की टेबल चल रही। ऊपर क्या है 1 2 3 चल रही है 1 की टेबल। तो यहाँ पे टेबल चला दो। 3 से आगे क्या आएगा 4, उससे आगे 5, उससे आगे 6। अब 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। ऐसे जो है इसकी एक टेबल सी बन जाएगी। नेक्स्ट है, इस तरीके से बाकी सारे पार्ट्स होंगे इसके। जो सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट। फर्स्ट 5, पहले 5 जो दे रखा है उसके अलावा 5, यानी टेबल ही चलानी है, कुछ नहीं करना है इसमें। 3/5 दे रखा है, 3/5 दे रखा है, तो ये क्या है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 3/5, फिर उसके बाद इसको 2 से नेक्स्ट हमारी जो सीक्वेंस में आता है क्या आता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे आता है ना, 1 2 3 4, तो उसको ऐसे ही चालू रखते हैं हम। तो 3/5 की मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं, 2 के ऊपर भी और नीचे भी, फिर 3 की ऊपर भी और 4 भी नीचे भी, इस तरीके से। 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, यानी टेबल चला रहे हैं, ऊपर वाले की भी और नीचे वाले की। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम, नोमिनेटर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। क्लियर? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, नोमिनेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर की भी जो है मल्टीप्लाई किससे करनी है, जो हमें जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो टेबल से हमारी चल रही है, और नीचे वाले की डिनोमिनेटर की भी। तो जो हमारा रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, 6/10, 9/15। अब देख रहे हैं ना, इक्विवेलेंट है ये, क्योंकि इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 6/10 को, तो ये वापस क्या बन जाता है 3/5। इसका मतलब ये बराबर हैं, ये सभी क्या हैं, बराबर हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/8 विद द डिनोमिनेटर। यहाँ पे उसने डिनोमिनेटर दे दिया आपको, ठीक है। यहाँ सोचने वाली बात यह है, उसने डिनोमिनेटर दे दिया, नीचे वाला, ऊपर नहीं दिया। तो हमें ये देखना है कि इस 8 की टेबल में 24 कहाँ पे आता है, यानी 24 को डिवाइड कर दो वही 8 से, तो क्या जाएगा 3 जा। अब इस 3 की जो तुम्हारा आंसर आया है, ध्यान से समझना, 3 जो तुम्हारा आंसर आया है, इस 3 की मल्टीप्लाई जो तुम्हारा नोमिनेटर है उससे कर दो मल्टीप्लाई। क्लियर? देन नेक्स्ट इज, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 1, तो 3 1 जा 3 और 8 3 जा 24। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/9 विद द नोमिनेटर 20। 4/9 ऊपर वाला दे दिया भाई बंदे ने, तो जब नोमिनेटर दे दिया तो सेम जैसे डिनोमिनेटर को किया था वैसे ही इसको कर लेंगे। आप देखते हैं 4 की टेबल में जो हमारा 20 है वो कहाँ पे आता है, डिवाइड करो भाई, टेबल आती है सबको। तो 4/4 की टेबल में कहाँ पे आता है, ये 5 जा पे, ठीक है। अब इस 5 की मल्टीप्लाई हम 9 से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9 × 5 45। क्लियर? नेक्स्ट, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय द डिवीज़न। अब तक हमने मल्टीप्लिकेशन से किया था,
मल्टीप्लाई करते आ रहे थे ना, उसको उससे डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। कैसे, वो ऐसे कुछ इस तरीके से। इसने कहा कि 12/15 विद द डिनोमिनेटर 4, यहाँ पे 12 दे दिया और यहाँ 4। सेम वही प्रोसेस है, कुछ नहीं चेंज करना, बस इसमें थोड़ा घुमा दिया। ये पहले आगे होता था, ये पीछे होता था। तो 4 की टेबल में 12 देख लो कहाँ पे आता है, कहाँ आता है, 3 पे। तो 3 से इस वाले नंबर को डिवाइड कर दो। अगर जब तुम्हें छोटे से बड़ा बनाना है तो मल्टीप्लाई करो, और बड़े से जब छोटा बनाना है तो क्या करोगे, डिवाइड। सेम प्रोसेस इसकी यही है। 10/12 डिनोमिनेटर दे दिया, मोनोमिनेटर दिया था, डिनोमिनेटर दे दिया। ऊपर वाले का हमें कुछ नहीं आता पता, कहाँ है क्या है कुछ नहीं पता। अब ठीक है, यहाँ ये बाय मिस्टेक हो रखा है, 6 आएगा तो देख लेना 6। अब 12 की टेबल में, 6 की टेबल में 12 कहाँ आता है, ये बाय मिस्टेक है यहाँ पे, यहाँ 6 है, इसको काट के 6, ठीक है 6 है। तो अब तुम्हें देखना है कि 6 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 2 जा पे। अब उसी 2 से ऊपर डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यानी 2 की टेबल में 10 कहाँ पे आता है, वो आपका आंसर होगा। तो 5/6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। सिर्फ इसमें एक ही बात याद रखना, अगर बड़ा दे रखा है, बड़े से छोटे में आ रहे हो, डिक्रीज़ हो रहे हो तो डिवाइड, अगर इंक्रीज़ हो रहे हो तो मल्टीप्लाई। क्लियर। नेक्स्ट, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारे फ्रैक्शन इक्वल हैं या नहीं है। इसमें आपकी 3 एक्सरसाइज कवर हो रही है, तो ध्यान से समझना। इसमें कह रहा है कि इसको चेक करो कि ये इक्वल हैं या नहीं है। 7/8 और 28/32। कुछ नहीं करना, दोनों को आमने सामने रखो, ऐसे रख दिया। दोनों को क्या रखा, आमने सामने रखा, ऐसे आमने सामने रखने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है इसके नोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर से, और इसके डिनोमिनेटर को इसके नोमिनेटर से, यानी 7/32 ये, फिर 8/28, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। अगर मल्टीप्लाई दोनों की सेम आती है तो ये क्या है, इक्वलेंट। और अगर दोनों की मल्टीप्लाई सेम नहीं आती है तो वो क्या है, नॉट इक्वलेंट। जैसे नीचे वाला क्वेश्चन है, 3 की मल्टीप्लाई 6 से की तो क्या आ गया 18, 4 की मल्टीप्लाई 5 से की तो क्या आ गया 20। दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन थी वो इक्वल नहीं आ रही है, तो क्या है वो, नॉट इक्वल। क्लियर। सो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी क्लियर ना हो तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखना, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।